हेलो बच्चों, कैसे हैं? परीक्षा का टेंशन है ना? मुझे पता है परीक्षा का टेंशन होगा। तो मैं आ गया हूँ यशवंत और ऑनलाइन ज्ञान की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सोच रहे हैं कि इतने सारे मैंने क्यों बोल दिया भाई? तो अगर आप सुबह में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, और रात में देख रहे हैं यानी शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। तो घबराने की कोई बात नहीं है। परीक्षा का प्रेशर बस यूँ चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको आज देने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 2 मंत्र। जी हाँ, 2 मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप परीक्षा में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और आप स्कोर भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। यू कैन गेट गुड मार्क्स, नॉट गुड मार्क्स, यू कैन गेट बेटर देन योर एक्सपेक्टेशन। चलिए शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी हाँ, मैं 2 तरीक़ों की बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं सबसे पहला जो तरीका बताऊँगा और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका बताऊँगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तरीके की बात करते हैं कि हम लोग रिवीजन जो करते हैं या जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं रट्टा मारना। तो रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता है, उससे समझना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक कंप्लीट प्लानिंग होनी चाहिए। चाहे आप क्लास 1 में हो, 2 में हो या आप 10 में हो, आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जाने वाला है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आप एक, जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो चैप्टर नंबर 1 का एक लिस्ट बना लेंगे कि हाँ मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वैसे ही सेम चैप्टर 2 का बना लेंगे, चैप्टर 3 का बना लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कौन से पोर्शन में आपको दिक्कत है, कहाँ पे आप अच्छे से नहीं याद कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपको हो रही है समस्या, कहाँ पे आपको हो रहा है कन्फ्यूजन। उसे दूर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, जो भी आपके आसपास हो, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, राइट। इसके अलावा मैंने बताया कि आप उसमें से नोट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। जैसे आपको MCQ में दिक्कत है, आपको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत है, तो सबको नोट करते जाएंगे, ठीक। मतलब पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी कमी तलाशनी है कि कहाँ पे आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है और किस पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। पहला काम ये करेंगे। अगर आपने ये कर लिया, अगर आप क्लास 1 में हैं तो भी, चाहे आप क्लास 10 में हो तो भी, अगर आपने पहला काम कर लिया तो आधा काम कर लिया आपने, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है अपने वीकनेस को पहचानना। यानी कि जहाँ पे भी आपकी दिक्कत हो रही है, जहाँ पे भी आपको नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है, वो एरिया आपको पहले मार्क कर लेना है ताकि आपको उसको अच्छे से रिवाइज करें। अब बहुत इम्पोर्टेंट, अब जब इतना आपने काम कर लिया तो अब दूसरा काम करना है, सेकेंड वर्क यू हैव टू डू। देखो, सबसे पहली बात आपने देखा होगा, जब आप टेलीविज़न देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ कि आप ये 4 लाइन में दे रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको, आप इसे देख लो, ठीक है। आपने देख लिया, अब ये चला गया यहाँ से। मैंने बोला कि 1 मिनट तक आप इसे देखो, 1 मिनट तक आपने देखा, फिर मैंने इसे हटा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो उसमें जो आपने देखा उसमें दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था। अब आप सोचने में पड़ जाओगे क्योंकि पहली बार आपने ध्यान से देखा ही नहीं कि हाँ दूसरी लाइन ही मुझे पढ़ना है। अब अगर यहाँ पे क्या होगा कि आपने पहली बार, जैसे चैप्टर 1 में मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपने लिस्ट बना ली, तो दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले उसी को फोकस करना है, उसी पॉइंट को मुझे देखना है, बार बार देखना है। और किस तरह से देखना है, हम उसकी क्विज बना सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, जैसे मुझे नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो हम उसकी क्विज बना लेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस और अपने से क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। 2 बार 3 बार करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्विज टाइप के वर्ड्स बनाएंगे, फिर उसको मैच करेंगे उससे देख के। नहीं होता है तो फिर से रिवाइज करेंगे। यानी बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तब जाके हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो पहला काम करना है, नोट कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो रही है। दूसरा काम करना है, उसको क्विज के माध्यम से 1 लाइनर बना लीजिए, 2 लाइनर बना लीजिए, कोड बना लीजिए। जैसे मुझे याद करने का तरीका अगर नहीं आ रहा तो हम याद करने के भी तरीके निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि अगर मुझे नहीं याद हो रहा है मुझसे कि प्लांट को क्या क्या चाहिए फूड प्रिपरेशन करने के लिए, मुझसे याद नहीं आ रहा, तो हम कोड बना लेंगे। हम लिख लेंगे सनलाइट, तो सनलाइट के लिए S लिख लेंगे, वाटर के लिए W लिख लेंगे, राइट, मिनरल्स के लिए M लिख लेंगे। ऐसे ऐसे कोड बना लेंगे, 4-5 लेटर्स का एक कोड बन गया।
अब उससे हम देख के नोट्स तैयार कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें चाहिए। तो प्लांट क्या करेगा, अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो मेक कोड्स फॉर सेवरल क्विज अगर आपको आ सकता है तो, खास करके छोटे बच्चों क्लास 1, 2, 3, 4 में हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो पिक्चर्स को देख के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। जैसे कि आपको अगर क्लास 1 का कोई बच्चा होगा, उससे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पहचानना है, तो पिक्चर को देख देख के आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे काऊ है, नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है। अगर बास्केटबॉल है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक सेगमेंट बनाइए, पढ़ाई कीजिए, रट्टा नहीं लगाइए, ठीक है। और दिन भर पढ़ने से कुछ नहीं होता, परफेक्ट पढ़ाई 2 मिनट 3 मिनट काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर छोटा मोटा बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।